अस्सलाम वालेकुम जी। प्रीवियस हमारा AP1 में हम लोगों ने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है जिसमें दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो। जैसे 6/11 और 3/7 को माइनस करें तो एक ही नंबर आना चाहिए। 9/15 को से 6/11 को करें तो उसको हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ये कहलाती है। तो हमारा फॉर्मूला एन टर्म्स का उठा के AN इज इक्वल टू A+N-1 मल्टीप्लाइड टू D, जिसमें ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ हमारे पास कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें A2 21 दिया है, A6-11 दिया है, और हमें वो तवक्को कर रहा है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दें। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमारी पहली इंफॉर्मेशन क्या है? A2 इज इक्वल टू 21। इसका मतलब हमारे पास A2 और AN को कंपेयर करें, एन हमारे पास 2 आ रहा है। सो लेट अस सी कि बाय रिप्लेसिंग AN विद 2 व्हाट डू वी गेट। हम n को 2 से रिप्लेस करते हैं तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सो दैट बिकम्स 2 माइनस 1 1, a प्लस डी। सो ये टर्म हमारी बन गई a प्लस डी, और ये A2 है। लेकिन उसने बताया कि सेकंड टर्म हमारी क्या A2 क्या है? 21। तो 21 हमने वापस सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एक हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया जिसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। लेट्स सी द अदर इंफॉर्मेशन। A6 को बताता है -11। तो A6 अगर मेरी -11 है तो A6 कैसे निकलेगी? A प्लस n हमारा 6 हो गया, अब के 6 माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास परेशान ना हो के A और D नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसने बताया हम उसी को डिकोड कर रहे हैं। A6, लेकिन उसने कहा जी -11 है तो हम उसकी जगह -11 लिख लेते हैं। A प्लस 6 माइनस 1 5 होता है, A प्लस 5D। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ वी सी कि एक इक्वेशन हमारे पास आ गई कि a प्लस डी 21 है, एक आ गई a प्लस 5d इज -11। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, क्योंकि दे आर अबाउट द सेम थिंग। साइमल्टेनियस वहीं पे करते हैं हम जहां पर सेम चीज के बारे में बात हो रही है। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 21 लिखा हमने, और a प्लस 5d जो है ये हमारे पास मौजूद है -11। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं, साइन चेंज किया, और ये साइन चेंज करने से हमारे पास a कैंसिल हो गया, d -5d -4d हुआ, और 21 और 11 ये ऐड हो गए, 1 + 1 2, 2 + 1 3। सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो d बिकम्स -4 से डिवाइड करके -4 8 32। तो हमारे पास देखें शुरू में a और d नहीं थे, d आ गया। इससे हम इक्वेशन 1 में आसानी से पुट करके निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 से भी निकल सकता है कि अगर d -8 पुट करूं तो 5 8 40, -40 जो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 40 -11 मे बी 29 या कुछ ऐसा, ये हमें मिल जाएगा। पर हम वर्किंग इससे करते हैं कि सिंस a प्लस डी, में कलर चेंज कर रहा हूं ताकि मिक्सअप ना हो, a प्लस डी हमारे पास था 21, d अभी -8 आया, तो a प्लस -8 इज इक्वल टू 21, which while simplification gives me 21। इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 21, सॉरी 8 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा। 21 + 8 29, 29। है ना। हमारी ऑरल कैलकुलेशन भी ये थी। उसने कहा था जी कॉमन डिफरेंस डी निकालें, वो हमने से -8 निकाल दिया, और हमें उसने कहा था, अच्छा फर्दर भी हमने फर्दर भी कर दिया, ए भी हमने बता दिया, ठीक हो गया। अब यहां पर है उसने A1 दिया, A2 दिया, और फिर कह रहा है स्पेसिफिक टर्म। तो A1 और A2 को सब्ट्रैक्ट करके हमें D मिल जाएगा, और A12 मांग रहा है तो A प्लस n-1 इंटू डी करके फार्मूला इसका लगा। भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल और है इसमें नीचे, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग, सम के लिए, सम ऑफ n टर्म्स का, है ना। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम खोल लेते हैं इस वोकोस की नई कॉपी। हम इसको सेव नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास उस वीडियो फॉर्म में आ गया है जी। अच्छा, इसको मैं फिलहाल सेलेक्ट करके जाया कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो असली तो है जी। अच्छा, अब हमें सम एंड टर्म्स का फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में नोट किया था कि Sn वाज n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ऐसा ही था जी। जी। यस सर। अब A1 वो हमें क्वेश्चन 19 देखते हैं, चलें। 19 में हमें कह रहा है A1 या A जो है हमारा, वो फर्स्ट टर्म जो है 40 है, D है -3, और n जो है 30। तो हमारे पास सारा कुछ मौजूद है, ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड S30। n 30 है ना।
So that becomes 30/2. Okay, and 30 बताया हुआ है 2a, तो 2 times 40 is 80. यस सर। प्लस n क्या है 30, 30 minus 1 29, और d साहब हमारे -3 है। 29 3 का कितना होगा जी? 87, 80 ये, और यस चूंकि सर, ये नेगेटिव है तो -87। -87। वो पहला जो है वो 15 आ गया हमारा 30 को 2 से डिवाइड यस सर। करके। 15 टाइम्स, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, -7 ये आया, तो -105 हमें इन टर्म्स का सम मिल सका। इसका मतलब ये सारी ज्यादातर टर्म्स इसकी नेगेटिव होंगी, और d -3 जो है तो वो एक हद के बाद 40 के बाद नेगेटिव टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी, और कैंसल आउट कर कर आके तो -105 हमारे पास इसका सम ऑब्टेन होगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास कोई और सवाल कर लेते हैं। कैन यू चूज पिक वन क्वेश्चन 20, 21, 22, कौन सा पिक किया जाए जी क्विकली? 22 22। ठीक है, जो वाला। पहले बात होगी जिसकी, हम उसी को कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। राइट। 22 को हमने यहां से मारा कॉपी, और इसको इधर ले आया, जरा आ जाओ भाई, बुरा ना रहा, ये ले आया। ठीक है, यस और सर। नो नेगेटिव्स। ठीक, सो इसको बल्कि बड़ा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। हो गया। A7 कह रहा है जी 7/3, और D है 2/3, N है 15। ठीक है, अब देखें प्रॉब्लम वही है, A1 नहीं है ये, है ना? नहीं, A1 है क्या यस ये? सर, A7 है 7 ना? लिखा जरा हुआ ध्यान से देखें, मुझे लग रहा है थोड़ा सा फर्क। है, 7 लिखा लग रहा है। नहीं, A7 है कि A1 है? A1 है भाई, ये 7 लिखा लग रहा है, लेकिन वो A1 किधर है? 7 है सर। 27। अच्छा हाँ, उसको मैं वहीं ले आया। ठीक है, ठीक है, दैट मेक्स यस इट सर। क्लियर। ओके जी, सो लेट्स बी क्विक। हाँ, अब A7 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये 7/3, इसको हम इधर ले जाते हैं, और इस स्पेस के अंदर अंदर ही हम सॉल्व करेंगे जी। तो A7 कैसे निकलेगा? A7 होगा A + 7 - 1 6 D, यही होगा हमारे पास। A7 उसने बताया 7/3 है, वो लिख लिया। A हमें नहीं मालूम, D मालूम है हमें। +6 टाइम्स D कितना है? 2/3 पॉजिटिव है नेगेटिव? जरा अपनी बुक्स में चेक करके बताइएगा। मुझे नेगेटिव है पॉजिटिव, सर। नेगेटिव है, तो फिर हम ये माइनस पे मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट वाला मैं अब लिख चुका हूं, तो मैं वो बहुत ही वो रेटिंग, माइनस इधर आ गया। तो 3 2s are 6 and 2 2s are 4। A - 4 = 7/3, तो A क्या बन जाएगा? 4 + 7/3, 19/3। जो भी इसका फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, और n उसने 15 बताया, तो अब हम क्या करेंगे? S15 should be equal to 15/2, n/2, ब्रैकेट स्टार्ट्स 2a, तो 2 टाइम्स ये 19/3, 2a, और फिर हम इसको आगे ले चलते हैं फर्दर। ठीक है, स्पेस भी बन गई हमारे पास, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू इट। हाँ, 2a, और प्लस क्या था? n-1, n क्या? 15, 15 - 1 ये, और d कितना था? -2/3, वो हमने लिख दिया। अब उधर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट्स क्लोज, तो 15/2 एज इट इज, 19 2 38/3, और ये नेगेटिव हो गया, 14 2 28/3। तो ये देखिए ना, वो लकीली वो आसान होता जा रहा है। 38 - 28, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो 38 - 28 10, 10/3 ये बचा हमारे पास, और ब्रैकेट्स के बाहर है 15/2। मल्टीप्लिकेशन का असूल सीधा है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, लेकिन आपस में ये कैंसिल होते हैं। कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। 2 5 10 इज इजी, 3 5 15 इज इजी, और 5 और 5 ये दो बचे, 5 5 25। तो हमारे 15 टर्म्स का सम जो बना वो बना 25। ठीक हो गया हमारे पास। एक बार इसका क्विक ओवर रिकैप करके, तो इसको फिर हम यहाँ रोक लेते हैं। हमारे पास पहली टर्म थी A7 विच वाज 7/3, A1 नहीं थी, लेकिन कॉमन डिफरेंस और n मौजूद थे। तो पहले हमने इस चीज को ट्रांसलेट किया, बिल्कुल जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि A7 है तो इट हैज टू बी A + n - 1 * D। n हमारा 7, तो फिर वो 7 - 1 6 हो गया।
A7 इज A+60, सो हमें A7 उसने खुद बताया 7/3 हमने सब्सटीट्यूट किया, A मालूम नहीं था उसी तरह लिखा, D -2/3 सब्सटीट्यूट किया हमने और 6 से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास A-4 = 7/3, यहां से A निकल आया हमारे पास। तो फिर SN जो हमारे पास होता है, SN होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट्स 2A + n-1 मल्टीप्लाइड बाय D। तो वही आपने उसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट की और सॉल्व किया। इसको हम यहीं तक रखते हैं।